हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। सो आई रियली होप कि आप सब लोग ठीक हैं। मैंने अनाउंस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि वीडियोस नहीं आएंगी बिकॉज आई विल ऑन अ ब्रेक। सो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। बहुत सारे लोगों ने शायद फिर भी नहीं सुना और कंसर्न शो कर रहे थे। सो आई एम परफेक्टली ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स फाइंड आउट नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। सो वी हैव क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड। सो शायद इस वक्त वो आपको इस तरह से देख रहे हैं एंड दे फील रिजेक्टेड बाय यू। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट उनको ऐसा लगता है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। यू सेड नो, स्टॉप। और आप इस वक्त सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ गए हैं। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, कॉन्फिडेंट, अमेजिंग, बहुत मैग्नेटिक एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में। सो वी हैव फायर स्टॉर्म, karma, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। सो ये भी हो सकता है कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, बट विद दिस कार्ड डेफिनेटली आपके पर्सन को karma फेस कर रहे हैं। वो अपना कोई कार्मिक डेट और बहुत पेनफुल एंडिंग हुई आपकी उनके साथ। सो डेफिनेटली वो आपका लॉस फील कर रहे हैं, मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। दे रियली विश कि काश ऐसा ना होता। दे रियली विश कि आप वापस आ जाएं उनकी ज़िंदगी में। सेल्फ लव, सो आप सेल्फ लव कर रहे हैं। दे कैन सी दैट क्लियरली। सो वी हैव ब्लॉक्ड कॉल्स, स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट। वी हैव मिररिंग। सो हो सकता है कि मे बी आप सेल्फ लव कर तो रहे हैं, बट हो सकता है कि आप भी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप भी बहुत मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, आप भी लॉस फील कर रहे हैं, बट असल में आप सेल्फ लव कर रहे हैं। सो ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और वो किसी और नंबर से आपको टेक्स्ट कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं या कोई और बनकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने अभी शफलिंग के दौरान ये वाला कार्ड देखा था। लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। ये भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में कोई क्लोजर नहीं था। ये देखिए अभी भी क्वीन भी हमें नज़र आ रहा है। सो वी हैव अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। लव चाइल्ड, इनर चाइल्ड, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसको आपके पार्टनर हील नहीं कर पाए हैं और उसी वजह से कनेक्शन आप लोगों का अफेक्ट हो रहा था। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर खुद को फील कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई क्लोजर नहीं था तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि टाइम्स रनिंग आउट, और मे बी इट्स ऑलरेडी टू लेट। अब कुछ हो नहीं सकता है बिकॉज इतना टाइम गुजर गया। दे लेफ्ट यू ऑन रेड और फिर उसके बाद आपने उनको ब्लॉक कर दिया एंड नाउ दे फील अंडर प्रेशर कि अब क्या करूं, और शायद अब वो किसी और नंबर से या किसी फेक अकाउंट से आपको रीच आउट कर रहे हैं, एफ्ट अप ओवर यू। तो डेफिनेटली ये इंसान खुश तो नहीं लग रहे। वी हैव, ओह यस, मैंने आपको अभी क्या बोला, दे रियली फील के टू लेट, इट्स टू लेट। सीक्रेट अकाउंट्स, तो ये मैसेज बड़ा ही क्लियर आ रहा है कि ये इंसान किसी और अकाउंट से, किसी और नंबर से रीच आउट कर चुके हैं या करेंगे। वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल। सो आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों के दरमियान एक साइकिल
क्लोज़ हुआ है, आपके नज़दीक में भी ये चैप्टर अब क्लोज़ है, बिकॉज़ ये इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, माइंड गेम्स खेली, शुरू में लव बॉम्ब किया, बाद में चेंज हो गए, एंड देन बड़ा ही डिसेप्टिव बिहेवियर था, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू लिव योर बेस्ट लाइफ। आप अपने सिंगल लाइफ को अब इंजॉय कर रहे हैं, और ये देखिए कि बॉटम पर एफ्ड अप ओवर यू, एंड देखिए लूजिंग स्लीप, वरीड, रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल है, एंड दे जस्ट कांट स्लीप एट नाइट, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। ऑल्सो देर इज़ अ नीड ऑफ कंट्रोल। मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी ये इंसान को ये चीज़ भी ज़्यादा एंक्शस कर रही है कि दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर यू, राइट। दे फील लाइक कि आप बिल्कुल यू आर पुलिंग अवे, आप निकल रहे हैं उनकी एनर्जी से, यू आर जस्ट you've gone बेसिकली। कुछ लोगों के लिए उनको लिटरली ये फील हो रहा है कि ये चैप्टर अब आपने क्लोज कर दिया है, नाउ दे जस्ट कांट कंट्रोल यू, दे कांट हैव यू, दे डोंट हैव एक्सेस, बिल्कुल आप वैनिश मोड में चले गए हैं। तो वो फील कर रहे हैं इस चीज़ को, और शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप इस तरह से अपने लिए स्टैंड लेंगे और आप इतने स्ट्रॉन्ग आपका कम बैक होगा। उन्होंने शायद ये सोचा था कि आप हमेशा ओपन आर्म्स के साथ उनको एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा उनके पीछे भागेंगे, हमेशा उनके लिए फ़ाइट करेंगे, परेशान रहेंगे, बट ये इंसान बहुत हैरान है। सो डेफिनेटली ये इंसान डिप्रेस्ड हैं। कुछ लोग शायद एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, मे बी आपके पर्सन सोने के लिए दवाई लेते हैं, मेडिकेशन पर हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेसिकली ठीक नहीं लग रही है। ये भी हो सकता है कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तब भी उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी। सो लेट्स सी नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो बॉटम पर वी हैव द सन। दे डेफिनेटली फील कि आपके साथ उनको बड़ी खुशी महसूस हुई, फुलफिलमेंट। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं इस वक्त। ओ यस, आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, आप एक बड़ी फुलफिलिंग लाइफ गुजार रहे हैं, पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। एंड फॉर अदर्स ये लग रहा है कि जैसे उनके दिल में ये विश है कि आप भी तड़प रहे हैं उनके बिना। ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी, मे बी वो अपने आप को सूद करने की कोशिश करते हैं ये सोच करके आप भी तड़प रहे होंगे, जबकि आप तड़प नहीं रहे हैं। आप उस फेज़ को गुजार चुके हैं जिसमें आप तड़प रहे थे, और अब आपने अपनी पावर को रिक्लेम किया है। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है। हो सकता है नहीं हुई, बट उनको ऐसा लग रहा है कि हो चुकी है। किंग ऑफ कप्स। हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है या वो ऑलरेडी मैरिड थे। कोई शादी का यहाँ पे है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे शादी नहीं की थी। 4 ऑफ कप्स। आप एफ़र्ट कर रहे थे और वो उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं हो रही थी। कॉन्स्टेंटली आपको अनवांटेड फील करवा रहे थे, कॉन्स्टेंटली अनग्रेटफुल बिहेव कर रहे थे और फॉर ग्रांटेड ले रहे थे इस कनेक्शन को। एंड देन आप तो इस एनर्जी में अब हैं ही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग। और देखिए कि क्वीन बी वाला कार्ड भी यही था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला। सो ये आपकी एनर्जी है। यू आर सिटिंग इन योर थ्रोन। आप रिक्लेम कर रहे हैं अपनी पावर को। आपको समझ में आ गया सेल्फ लव, अपने लिए जीना। फाइनली आपने लर्न किया है अपना लेसन, और बड़ी मुश्किल से, कोई इजी जर्नी नहीं थी आपकी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट फाइनली आप उस स्टेज पर हैं जहाँ पर आप अपने आप से प्यार करते हैं। एंड यू आर कॉन्फिडेंट। आपको पता है
आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं किसी को, आपकी एनर्जी, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि अभी भी ये इंसान जो भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं छोटा है, कम है, अभी भी आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, आपकी वैल्यू के मुताबिक नहीं है, एंड दे नो दिस। शायद अभी तक अगर वो आपकी तरफ नहीं आए उसका रीज़न भी यही है कि उनको पता है कि ये बहुत कम है, आपकी वैल्यू के मुताबिक नहीं है, जो आप डिज़र्व करते हैं उसके मुताबिक नहीं है। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत कावर्डली बिहेव कर रहे हैं। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इतना कावर्ड बिहेव करेंगे, मतलब इस तरह से बैक ऑफ कर जाएंगे। कुछ बैक ऑफ करने वाली एनर्जी है कि कुछ उन्होंने बैक ऑफ कर दिया, अपने वादों से मुकर गए, लास्ट मोमेंट पर कुछ चीज़ हुई। आई रियली फील कि कुछ लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कोई बैक ऑफ किया है अपने किसी वादे से, किसी बात से बैक ऑफ किया उन्होंने, और आप बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो यू आर जस्ट लाइक ये क्या हुआ है, राइट? जैसे ज़मीन, पैरों तले ज़मीन कहते हैं ना कि निकल जाए, उस तरह से आप हैरान हो गए कि ये क्या हुआ है। सो ये इंसान को इस बात का आइडिया है। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। सो दे फील लाइक कि आप अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, आपके साथ वो मेस नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकते हैं। कुछ क्लैरिटी के साथ, किसी फ़ैसले के साथ उनको आपकी तरफ आना होगा। किसी फ़ैसले के बिना आप उनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको ये नज़र आ रहा है। सो ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बट कुछ उन्होंने कावर्डली बिहेव किया है जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो यही सोच रहे हैं कि वो इस चीज़ को कैसे रिवर्स करें। सो उनको ये रियलाइजेशन हुई है। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो लेट्स सी मोर व्हाट एल्स वो क्या सोच रहे हैं। सो वो ये भी सोच रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और शायद आप किसी से शादी करने वाले हैं। उनको ये भी लगता है कि आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और उनको ये बात फ़ील हो रही है कि आपकी शादी होने वाली है, आप सेटल होने वाले हैं ज़िंदगी में, और आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। सो वी हैव द हर्मिट। सो यहाँ पे वर्गो भी आ गया है। 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली उनकी एनर्जी में डीप रिग्रेट है। एंड देन पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी फेक अकाउंट से आपको मैसेज भी किया है या कॉल, कोई और बनकर, जस्ट टू सी कि आप जवाब देते हैं या नहीं। कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे आपकी एनर्जी, समथिंग लाइक दैट, बट स्टॉक कर रहे हैं आपको। स्टिल आप देखें कि कितनी इमैच्योर सी एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये तो आप समझ लीजिए कि लव तो है, बट एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पर, कोई एक मूवमेंट नहीं है, सब कुछ उनके दिल में है, बट वो उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत रिग्रेट है, लॉस्ट हैं ये इंसान। स्टिल उनके अंदर करेज नहीं है, वही कावर्ड एनर्जी, वही जो पहले उन्होंने किया वो चीज़ उनके अंदर अभी भी है। अभी भी उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है कि वो फ़ैसला लें और फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आएँ, राइट? क्योंकि यहाँ पर बात किसी फ़ैसले की थी, आपके लिए स्टैंड लेने की थी, या आपके लिए कुछ करने की थी, या आपको अपनाने की थी। 14 मैंने वीडियो में देखा जब मैंने ये कहा, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं की, और इसलिए आप लोगों की सेपरेशन हुई, मुझे लग रहा है। सो नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9। सो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, और वो पछतावे में लॉस्ट हैं। वो इस बात पर फोकस नहीं कर रहे कि हमें फ़िक्स करना है इस चीज़ को। वो ज़्यादा
नेगेटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि अब सब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, वो ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स ओवर, मे बी आपने भी ये सोच लिया है कि इट्स ओवर और अब आप उनको कभी वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे। आपके एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के, बट कुछ लोगों के लिए मे बी यू स्टिल लव दिस पर्सन और आप उनके इंतज़ार में हैं, और जो कुछ भी हुआ उसको बहुत टाइम अभी नहीं हुआ है एंड यू आर वेटिंग फॉर देम, और अभी तक भी वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं, बट वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और रीच आउट इसीलिए नहीं किया है बिकॉज दे नो योर वर्थ। अगर आप ये सोचते हैं कि उसको मेरी वर्थ और वैल्यू का नहीं पता है, ऐसा नहीं है। दे नो एग्जैक्टली वट यू डिज़र्व, आपकी वैल्यू का उनको पता है, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। बिकॉज दे नो कि अगर अभी वो आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में वापस आने का। बिकॉज फिर से आप उसी पॉइंट पर खड़े होंगे जहाँ पर आप डिसअपॉइंट होंगे, लॉस्ट होंगे। सो ये चीज़ है। बाकी ये इंसान डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए डिज़ायर है, मिलना चाहते हैं आपसे, दे स्टिल फील दिस लव। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया वो आज तक उसे भूल नहीं पाए हैं, ना ही वो भूल सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। इट वॉज समथिंग वेरी डिवाइन, डेफिनेटली डिवाइन हाथ था इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। ये डिवाइन लव था जिसको उन्होंने ठुकराया है अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर की वजह से उनसे ये हुआ है। तो इस बात को वो आई रियली फील के एडमिट करते हैं विद दिस जजमेंट एनर्जी। दे डेफिनेटली फील वेरी बैड, एम्बेरस्ड फील होता है उन्हें कि वो कुछ नहीं कर सके, उन्होंने बड़ा गलत बिहेव किया और इस डिवाइन ऑफर को उन्होंने ठुकराया। तो इंसान बहुत डीप रिग्रेट में है इस नो कांटेक्ट में। बट उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट सिटिंग इन दैट नेगेटिव एनर्जी। सो देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑन द बॉटम, दिस इज़ यू। वी हैव दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए लिटरली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव द डेविल एंड द मून। सो अगेन आपके पर्सन की तरफ से फ़िलहाल कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इन द नियर फ्यूचर में हम देख लेते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि कभी कोई एक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, अपने जहन में रखिएगा ये बात। बट राइट नाउ बेस्ड ऑन द करंट एनर्जी वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ऑलरेडी हमारे पास था। सो ये इंसान बेहद डार्क प्लेस पर हैं और बेहद स्टक हैं, और हो सकता है कि कुछ जेन्युइनली उनकी ज़िंदगी में है जिसमें वो स्टक हैं। कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है जिसमें वो फंसे हुए हैं जो टॉक्सिक है उनके लिए, बट वो उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। फैमिली पे डिपेंड हो सकता है करते हों, फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिसके उन पर बहुत सारे एहसानात हैं और वो गिल्ट में, मतलब उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो किसी गिल्ट में है ये इंसान और उनको लगता है कि उस गिल्ट में उनको सारी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। वो ख़ुद को उसमें से पता नहीं निकाल पाएंगे या नहीं, उनको नहीं पता। ये बिल्कुल अननोन है उनके लिए, ये जर्नी, ये ज़िंदगी उनके लिए बिल्कुल अननोन है। कुछ भी सर्टन नहीं है, चीज़ें बहुत ही अनक्लियर हैं उनके लिए कि अभी आगे क्या होगा। दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया। सो ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, इसमें कोई शक नहीं। आगे उनको और भी ज़्यादा पेन होने वाली है, आपके बारे में और भी ज़्यादा सोचने वाले हैं। स्टॉक वो ऐसे लगता है कि जैसे हर दिन आपको कर रहे हैं, हर दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट यू। वन थिंग मोर, ऐसे भी लगता है कि जैसे ये इंसान आपसे रब्ता कर सकते हैं बट आपको फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, या फिर ऑलरेडी वो ये चीज़ कर चुके हैं और ऑब्वियसली इस चीज़ ने आपको और ज़्यादा हर्ट किया। सो लेट्स सी मोर इस कनेक्शन के ऊपर हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेट्स फाइंड आउट मोर, कनेक्शन के ऊपर हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
सो वी हैव गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। सो ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया और उनके ट्रॉमा से वो आज तक नहीं निकल पाए हैं, बट उनके एंजल्स उनको किसी ना किसी तरह गाइड कर रहे हैं, इसका ये मतलब भी है। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मेसी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑब्वियसली। लव स्पेल, you've been bewitched। सो हो सकता है कि एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि आप निकल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने शायद जादू कर दिया आपके ऊपर, बट आज आप काफ़ी बेटर प्लेस पर हैं आई फील। और ये इंसान को शायद ऐसा लगता है कि वो आपके जादू में से नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है विद दिस डेविल एंड देन दिस you've been bewitched। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक आपके पर्सन पर किसी ने किया है, या किसी ने आपके पर्सन को फंसाया हुआ है किसी इशू में, या डेट है, कोई पैसे का मामला है, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं इंसान। सो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं। डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, ये भी हो सकता है कि इंसान की ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है, या फिर जिनसे वो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं वो उनको डिवोर्स नहीं दे रहे हैं। इट्स अ वेरी टॉक्सिक मैरिज फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है कि आप दोनों की डिवोर्स का मामला है, ये भी हो सकता है। सो वी हैव इंट्यूविशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। ओके, सो आपके लिए ये मैसेज आपके लिए है कि जो रेड फ्लैग्स आप अभी इग्नोर कर रहे हैं बाद में आएंगे प्रॉब्लम क्रिएट करने आपके लिए। तो अगर आपको कोई रेड फ्लैग नज़र आता है, जस्ट रन, राइट। सो हो सकता है कि पास्ट में आपको रेड फ्लैग्स नज़र आए थे बट आपने इग्नोर किया और अब आप उसका भुगत रहे हैं, राइट। सो वी हैव स्पाई, समवंस गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। सो ये स्पाई तो कर रहे हैं आपको, मैंने पहले भी बोला। एंड देन वी हैव ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो ये मैसेज तो आपके लिए भी है, जस्ट ओपन योर हार्ट। ऐसे नहीं सोचें कि मतलब एक इंसान ने अगर आपको तकलीफ़ दी है तो ज़िंदगी में हमेशा तकलीफ़ मिलेगी। एंड देन वी हैव कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। सो डेफिनेटली ये फील हो रहा है मुझे कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आपकी शादी होने वाली है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये इंसान को महसूस हो रहा है। तो कोई न्यू इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो। ये मैसेज कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। सो आई ऑल्सो फील कि इंसान का दिल आपके लिए अभी भी ओपन है। दे डू वाना बी विद यू, कमिट, बट उनको ऐसा लगता है कि इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग नाउ। अब बहुत मुश्किल होगा जो कुछ भी ऑलरेडी पास्ट में हो चुका। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर। ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर मैसेज कुछ लोगों के लिए आ गया कि ये इंसान के तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, और कोई आ रहा है कमिटमेंट के साथ। जस्ट ओपन योर हार्ट। बट यही सिचुएशन भी बेटर हो सकती है, इसका ये मतलब भी है। सो आपने दिल छोटा नहीं करना है। इफ़ यू स्टिल वांट दिस पर्सन, आप अपने आप को हील कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं तो फिर जस्ट लेट गो। लिसन टू योर इंट्यूविशन। सो जो भी आपकी इंट्यूविशन आपको कह रही है इस सिचुएशन में, उसको आपने फॉलो करना है। परफेक्ट टाइमिंग, सो योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट। ये मत सोचें कि आई एम लेट, ये मत सोचें कि इट्स टू अर्ली और वट एवर। योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट, यू आर राइट ऑन टाइम। आपकी जर्नी यूनिक है। टेक एक्शन। सो अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है, कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल कर रहा है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, या मुझे कहीं जाना चाहिए, या मुझे किसी ओल्ड फ्रेंड से बात करनी चाहिए, जस्ट टेक एक्शन, डू इट, एंड देन सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी। सो आई डू फील कि ये इंसान को उनके गार्डियन एंजल्स, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको पुश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ और वो लर्न करें जो लेसन है सिचुएशन में, राइट। सो हो सकता है कि ये इंसान एक्शन लें आपकी तरफ, बट अगेन आई फील कि कुछ बहुत मेजर एक्शन अभी तो नहीं। इट्स अ लॉन्ग रोड,
थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो मुझे आप में से काफ़ी लोगों की सिचुएशन इस तरह की लग रही है कि इस कनेक्शन को ब्रेक, इस कनेक्शन को एंड आपने दिया है और आपके लिए बहुत मुश्किल था बट आपने ये किया। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉक अवे आपने किया है, आपके पर्सन ने नहीं किया है और आपको करना पड़ा बिकॉज उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था आपको। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव जे एल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। एन जेड 888 बी 44 के क्यू। सो आपका आंसर आया है यस। एन डी 21111 एच 888 B F S U. So your answer is yes. And then C Y P Y U O, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, I11 Q। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।